ओवरऑल कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th से ही पूछे जाते हैं। हाँ, नाम तो रोशन कर गई और मेरा इच्छा है कि और भी आगे कुछ करें। इस बार मेरे से इंटरव्यू में फुल्ली अनएक्सपेक्टेड सवाल थे। क्या था? और कई सारे मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे, वो मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू लेते थे। जब आप ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आपका कमांड रहेगा, फिजिकल ज्योग्राफी नंबर गेनिंग होता है। अगर आप उसको बहुत बेहतर तरीके से मैपिंग, डायग्राम, चार्ट, पाई चार्ट ये सब डालते हैं आप आंसर राइटिंग में, तो आपके आंसर की गुणवत्ता बढ़ती है। तो मैं बताई तो रहमान सर बोले हाँ ठीक है, तो ये बच्ची बनेगी, बिल्कुल बनेगी। लगभग 6 महीने का मैंने प्रिपेयर की, कुछ अच्छा है, तुम मेहनत कुछ अच्छे के लिए की हो तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। और देखिए 20 दिन के बाद बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ। बीपीएससी में बहुत कुछ है, तो सब नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको जानना है इम्पोर्टेंट। और मेंस में अपने आंसर राइटिंग को लगातार आप गुणवत्तापूर्ण बनाइए। और आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। मैंने पहले भी कहा था आपको, जैसा कि अगर आपके पास कोई नई कहानी हो या किसी तरह से आपने पास किया है बहुत सारी मेहनत की वजह से, तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, हम आप तक पहुंचने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आज मैं सोमलता जो कि बीपीएससी क्रैक की है इस बार, और मैं इनके पास पहुंची हूँ, इनके घर ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंची हूँ। हालांकि सोमलता ने जो लोकेशन मुझे बताया था काफ़ी अटपटा जैसा, पूरा पटना घुमा दी, लेकिन उसके बाद आखिरकार मैं पहुंच ही चुकी सोमलता के पास। सोमलता, जब कोई माँ बाप बहुत ही मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा जब साकार हो जाता है तो काफ़ी खुशी होती है, और सोमलता के साथ भी यही हुआ। इनके पिता ने इन्हें पढ़ाने के लिए यहाँ तक कि खेत भी बेच डाले, और आखिरकार सोमलता नाम रोशन की अपने पिता का बीपीएससी क्रैक करके। तो सोमलता, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना आपको, ऑनलाइन बिहार में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। मुझे ये बताइए कि आपका ये जो सफ़र रहा, कैसे कैसे आप, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये गुरु रहमान के शिष्या हैं। गुरु रहमान जिनका मैं लगातार वीडियो आपको दिखाते रही हूँ, ये वही गुरु रहमान हैं जिनकी ये शिष्या हैं। थोड़ा सा मैं आप इनसे जान लूँ, कैसे गुरु रहमान से थोड़ा सा इंटरेस्टेड, आपके पापा जैसा कि बता रहे थे, गुरु रहमान सर से किस तरह से मुलाकात हुई, शायद बीपीएससी बनने के लिए ही? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद था मेरा गुरु रहमान जी से मिलना, सर से मिलना। सर यहीं बगल पर होम्योपैथी की एक दुकान है, वहाँ आए हुए थे, और मैं जस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देकर आई ही थी, घर में बैठी हुई थी, और पिताजी मेरे उसी दुकान में थे। तो बातचीत हो रही थी, तो पिताजी मेरे बताएं कि वहाँ से सूचना भिजवाएं कि बेटा गुरु रहमान आए हुए हैं। मैं रहमान सर का नाम जानती थी, क्योंकि उनका नाम काफ़ी फेमस है, तो मैं ग्रेजुएशन के क्रम में ही सुनी थी। तो मैं यहाँ से बहुत ही उत्सुकता के साथ गई, दौड़ते हुए गई कि कहीं ना रहमान सर चले जाए। तो मैं वहाँ गई, रहमान सर को देखी, फिर उसके बाद मैं बोली कि सर मैं बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, मेरा भूगोल ऑप्शनल है, ग्रेजुएशन भूगोल है। तो रहमान सर हमसे 1-2 प्रश्न भी पूछें कि एल नीनो क्या है। तो मैं बताई तो रहमान सर बोले हाँ ठीक है, जो ये बच्ची बनेगी, जो बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल ऑफिसर बनेगी। जो बेटा तुम मेरे यहाँ आओ, आज से तुम मेरी बेटी हो गई। और फिर उसके बाद मैं गई 24 मई, मुझे आज डेट भी याद है, 24 मई 2016 को मैं रहमान सर के यहाँ गई। उसके बाद मैंने कभी कोई क्लास मिस नहीं किया। 2016 से 2018 2 साल का सेशन चला हमारा, और सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए। और उसके बाद मेंस में भी मैं प्रिपरेशन वहीं से की, लगभग 6 महीने का मेंस प्रिपेयर की। उसके बाद मेरा जब प्रिपरेशन हो गया तो फिर घर पर बैठकर मैं सेल्फ स्टडी करने लगी। सोमलता, मुझे ये बताइए कि उस दौरान आपको यहाँ से काफ़ी दूर भी पड़ता होगा वहाँ पर जाने में? जी बिल्कुल। मैं डेली यहाँ से बाईपास जाती थी, और बाईपास से राम लखन पथ, वहाँ से ऑटो लेती थी, 90 फीट जाती थी, और 90 फीट से होते हुए फिर वहाँ पर ऑटो छोड़ देता था। फिर वहाँ बिल्कुल कितना हो जाता होगा पर 20 रुपया जाने में, 20 रुपये आने में, यानी कि 50 रुपया जी समझिए बिल्कुल। कि कुछ खाने और लगभग 1 घंटा मुझे जाने में लगते थे। फिर भी मुझ में जुनून था पढ़ने का कि मुझे बीपीएससी क्वालिफाई करना है, चूँकि मेरा बचपन से ये सपना था।
क्लास 9th में थी, उसी टाइम मेरे पिताजी ने मुझे ये सपना दिखाया था कि बेटा तुम कुछ बड़ा करो, तुम कुछ बड़ा अधिकारी बनो। मैं चूँकि क्लास 8th में भी अपने स्कूल में टॉप की थी। मेरे पिताजी बोले थे कि बेटा स्कूल, अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, तो पिछले की अपेक्षा जहाँ मैं पढ़ रही थी 5th तक, तो मेरे पिताजी बोले कि बेटा अब तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। तो मैं पूरा जुनून के साथ एक सवाल और है कि लोग जब बीपीएससी तैयारी करते हैं तो बीपीएससी और दरोगा दोनों का फॉर्म भरते हैं, दोनों का ये करते हैं, क्या आपने भी ऐसा किया? जी बिल्कुल, मैंने भी किया। 2213 वाला जो पोस्ट आया उसमें मैं दरोगा भरी, और 64th का इंटरव्यू देने के बाद जब मेरा मेरिट लिस्ट नहीं आया तो मैं बहुत टूट गई और सारे उम्मीद टूट गए। लगातार 2 फेल्योर, 63rd में भी इंटरव्यू तक गई, बट अंडर एज की वजह से 20 साल ही हो रहा था तो मैं उसमें भी मेरिट से छट गई। 64th में इंटरव्यू तक गई, अंडर एज की वजह से 21 साल हो रहा था, उसमें भी छट गई। तब कहीं ना कहीं कोविड का पीरियड आ गया, फ्रस्ट्रेशन। दरोगा का मुझे ये बताइए। बिल्कुल, दरोगा वाला मैं दी, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई की, मेंस भी क्वालिफाई की, फिजिकल भी क्वालिफाई की। अच्छा, नहीं बन पाया, बट देखिए अच्छा था, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा था। सभी लोग बोले, मेरे टीचर्स गुरुजन थे, वो भी बोले कि नहीं बेटा तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे भाग्य में कुछ अच्छा है, तुम मेहनत कुछ अच्छे के लिए की हो तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। और देखिए 20 दिन के बाद बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आपने तैयारी कैसे कैसे की? प्री में कौन सा बुक ये रखा, क्या नोट्स रखा, मेंस में क्या रखा, ये थोड़ा सा स्टूडेंट को बताइए जो आपका ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको, उनके लिए बताइए कि ताकि उन्हें तैयारी करने में प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, कहाँ आपने फंसा और आपको लगा कि नहीं इसमें मैं ये पढ़ के थोड़ा टाइम वेस्ट कर दी, तो एक्यूरेट बताइए थोड़ा सा, आपने भी क्या शिक्षा ली, ये सारी चीज़ जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में प्रीलिम्स मेरा वहाँ से क्वालिफाई हो गया, प्रीलिम्स मेरा अच्छी पकड़ हो गई, कभी मेरा नहीं रुका। फिर जब मैं मेंस का प्रिपरेशन में आई तो मेंस में मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे और डेप्थ में पढ़ना चाहिए। अच्छा चलो, नहीं एक मिनट, प्री में भी तो बहुत सारे लोग फंसते हैं ना। हाँ तो बिल्कुल। आपने नोट्स से की ये काम? प्री में मैंने अपने स्ट्रेटजी को और बेहतर बनाते गई। कई सारे लोग हाँ फंसते हैं, तो उनको क्या चाहिए ना कि सबसे पहले क्या छोड़ना है। बीपीएससी में बहुत कुछ है तो सब नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको जानना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस कीजिए और क्या छोड़ना है उसको सीखिए। जैसे कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये दोनों एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम मेडावल क्यों पढ़ेंगे। तो मैंने मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस किया, एंशिएंट पर ज़्यादा फोकस किया, उसके साथ ही साथ करंट का एक ज़्यादा बेस रहता है, तो मैं करंट अफेयर डेली वाइज लिखती थी, डेली वाइज नोट डाउन करती थी कॉपी में। और उसके अलावा RS TV, संसद TV जो अब हो गया है, उसका न्यूज़ सुनती थी, उसके न्यूज़ का कंटेंट कॉपी में नोट डाउन करती थी। तो करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करें, वो आपको प्रीलिम्स में भी काम देगा और वही कंटेंट आपको मेंस में आंसर में काम देगा। तो इस तरीके से आप करते हैं। फिर साइंस का पोर्शन है, साइंस का पोर्शन अच्छे करते हैं, तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। जी बिल्कुल। उसके बाद मेंस में जुटिए और मेंस में अपने आंसर राइटिंग को लगातार आप गुणवत्तापूर्ण बनाइए। मैं क्या करती थी कि आंसर राइटिंग डेली करती थी और अपने ही आंसर की त्रुटियों को अपने खुद से एनालाइज करती थी कि मैं इसमें और क्या बेटर कर सकती हूँ, और उसके बाद मैं उसी आंसर को, उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखती थी, रेड पेन लेती थी और अपने ही आंसर को, नहीं इंट्रो पार्ट में ये अच्छा नहीं रहा, इसमें कुछ और अच्छा करना है, वहाँ कर दी, बॉडी पार्ट में कर दी, कंक्लूजन लेंदी हो रहा है तो थोड़ा इसको शॉर्ट करना है। तो इस तरीके से मैं की, और बार बार आप लोग भी इसी तरीके से कीजिए और गुणवत्ता सुधारते जाइए। और ऐसा कीजिए, मतलब गुणवत्ता जब आप सुधारेंगे तो आपका आंसर निखरेगा और फिर उसके बाद सिलेक्शन भी होगा। जी बिल्कुल, मैंने बुक्स प्रिपेयर किया था। लोगों को दिखा दीजिए मेंस में आपने। हाँ देखिए, बुक्स और नोट्स वगैरह ये थोड़ा सा दिखा। जी जैसे मेरा भूगोल ऑप्शनल भी था तो मैंने भूगोल ऑप्शनल के लिए जी मेंस के लिए किताबें हैं। मैं पार्ट 1 ये ज्योग्राफी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका भी है, तो मैंने उसको भी प्रेफर किया। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने पढ़ा। सविंदर सिंह की बुक आती है जियोमॉर्फोलॉजी की, मैं यहाँ पे उस रूम में है मेरे पास, जियोमॉर्फोलॉजी की किताब, उसको अच्छे से कवर कीजिए।
जब आप ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आपका कमांड रहेगा, फिजिकल ज्योग्राफी नंबर गेनिंग होता है। अगर आप उसको बहुत बेहतर तरीके से मैपिंग, डायग्राम, चार्ट, पाई चार्ट ये सब डालते हैं आप आंसर राइटिंग में, तो आपके आंसर की गुणवत्ता बढ़ती है, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने? जी, इंटरव्यू के लिए मैंने जब मेंस मेरा क्लियर हो गया तो मैंने मॉक इंटरव्यू, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर, और इसके साथ ही कई सारे रिटायर अधिकारी जो हैं IAS वगैरह हैं, वहाँ पर मैंने उनकी सहायता लिया। और कई सारे मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे, वो मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू लेते थे। तो इस तरीके से मैं देखिए इंटरव्यू के लिए मेनली क्या है ना कि आप अपने आप को जानिए। सबसे पहला तो अपने आप। आपसे इंटरव्यू में क्या सवाल किए गए थे? इस बार मेरे से इंटरव्यू में फुल्ली अनएक्सपेक्टेड सवाल थे। क्या था? इस बार मैं जैसे ही इंटर की, वो मुझसे पूछते हैं कि पहले तो पूछे ऑप्शनल क्या है वो सब, उसके बाद पूछते हैं किस कॉलेज से हो, तो मैं बताई। तो मेरा कॉलेज का नाम है रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज। तो वहाँ से प्रश्न स्टार्ट होंगे कि रामकृष्ण कौन थे, रामकृष्ण परमहंस कौन थे, फिर राम और कृष्ण किस युग में थे, राजा हरिश्चंद्र किस युग में थे। जबकि मेरा भूगोल है, मुझसे ये सवाल पूछे जा रहे थे। मैंने बहुत अच्छे से टैकल किया, क्योंकि मैं जानती थी कहीं ना कहीं मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये सब जानती थी। मैंने बहुत अच्छे से टैकल किया। और कुछ पटना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, अटल पथ कहाँ है, पाटलिपथ कहाँ है, ये सब सवाल पूछे गए। फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो ज्योग्राफी को भी मैंने अच्छे से टैकल किया। मेरा एक और लास्ट सवाल है इस बार आपसे मैं पूछ रही हूँ कि अगर BPSC क्रैक करना है, जैसे मैं आपने कहा कि 8th क्लास में ही मैं टॉप की, तो पिताजी ने कहा कि कुछ बड़ा करो, तो क्या पहले से ही लगना चाहिए, क्या कुछ मतलब जैसे मैं सुनते आ रही हूँ कि हाँ NCERT की बुक पढ़नी चाहिए या कुछ, क्या 8th क्लास से ही या 9th 10th क्लास से ही कुछ ऐसे बुक्स हैं कि हाँ मुझे BPSC क्रैक करनी है, तो उस समय से ही मैं थोड़ा सा डीप में अलग से ये एक्स्ट्रा लेकर चलूँ, पढ़ाई करूँ? अगर आप गोल तैयार कर चुके हैं, अगर आपका एम हो चुका है कि मुझे, उसके बाद BPSC का एग्ज़ाम होता है 56 से 59 से लेकर, या फिर अभी 66 वाला, तो जो बच्चे, आजकल तो नेट का ज़माना है, आपको यूट्यूब पर क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से देखिए कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th से ही पूछे जाते हैं, कई सारे सवाल 10th में मैच करते हैं। तो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, BA में पढ़ रहे हैं, वहाँ से टैकल कीजिए। जैसे कि मैं BA पार्ट 2 में थी, उस टाइम एक अंकल थे, वो 53वां वाला एग्ज़ाम दिए थे, तो वो मुझे क्वेश्चन ला कर दिए कि बेटा तुम इसको कितना सॉल्व करोगी। मैं घर में पैक हो के, रूम बंद करके, और प्रॉपर 2 घंटा में उसको सॉल्व की, और मैं उस टाइम 70 क्वेश्चन सॉल्व कर दी थी। वो अंकल अचंभा हो गए कि बेटा तुम अभी BA पार्ट 2 में हो और 70 क्वेश्चन सॉल्व कर दी, तुम्हारा तो प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, वो बोल दिए। तो इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा करते रहिए। जब आपका गोल है तो उस दिशा में प्रयासरत तो आपको ही होना होगा। पोस्ट कौन सा मिला है आपको? मेरा पोस्ट है BPRO, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर। इस तरह से कि किस तरह से मेहनत करके आप लोगों ने पढ़ाया? मेहनत तो बहुत किया बेटी। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है ना? जी बहुत अच्छा है, खुश हो है। गया? हाँ खुश तो है। चलिए पिताजी से बात करते हैं। आपने मुझे बताया था कि अब बहुत ही कष्ट काफ़ी हम लोगों को करना पड़ा उस समय। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ये बड़ी है? ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। अब भार भी सबसे बड़ा वाला उठाने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सारे और भाई बहन का? इसके साथ ही मेरे 4 भाई बहन हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। अच्छा, बिल्कुल। तो कैसे आपने अपनी बेटी को पढ़ाया? जब भी बेटी बीना बालिका गर्ल स्कूल में 6 में टॉप, स्कूल भर में टॉप कर गई। अच्छा। और मेरे घर के जो ट्यूटर थे उनसे हम राय लिए कि सर जाके स्कूल में टॉप किया, और तब इसको हम 7 न पढ़ा के 8 में डाल सकते हैं। तो कि हाँ हम संभाल लेंगे। अच्छा। जब वो जाकर के सर बोलिन कि जाके हम संभाल लेंगे, तो जाकर के हमको जिज्ञासा बढ़ा। लेकिन जब जाके हम स्कूल में ये बात को रखें, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे, चाहे जाकर के मनोज भारद्वाज, वो हमको ऐसा शब्द का उच्चारण की जो न करना चाहिए था। कहें कि तुम्हारा बेटा तो जाके तथागत और वशिष्ठ नारायण हो रहा है। लेकिन हम जाके वहाँ जो प्रिंसिपल थे ना, हम कहें कि सर
मेरा बच्चा है, हम पढ़ाते हैं, हम समझते हैं, आपको फीस से न मतलब है। तब जा के प्रिंसिपल जो थे वो कहें कि ठीक है हम कर देते हैं, कहे कि बड़ी थी और छोटे वाले के तो टाइम बच रहा था, इसलिए जाके हम आगे रुके बढ़ाते गए, बच्चा भी बढ़ते गया। फिर जा के 10th पास की तो बढ़िया पोजीशन से 10th पास की, लगभग बिहार में 16वां 17वां रैंक के आसपास में जा के 87% मार्क्स से उस समय बिहार। अच्छा, आपने कहा था कि मुझे खेत भी बेचना पड़ा पढ़ाने के लिए। हाँ, तब उस समय बंटवारा हुआ था भाई भाई में। अच्छा, मतलब पैसे की कमी आ गई और बच्चा को पढ़ाना भी था, तो कुछ ज़मीन जो हम अपने लिए थे वो अपना हिस्सा का ज़मीन जा के बेच दिए, और 5 बच्चा पर जा के फीस 30 देना है, करना है, सब जा के करते हुए आगे रहना भी है। एकमात्र हम कमाने वाले थे। अच्छा, अब बेटी नाम रोशन कर रही है। हाँ, नाम तो रोशन कर गई, और मेरा इच्छा है कि और भी आगे कुछ करें। अच्छा, अभी और आगे की क्या चीज़ का इच्छा है, जैसे निकालने का? नहीं, अभी तो हम बेटी को बोल रहे हैं कि 67वां में 88 को SDM का पोस्ट आया है। अच्छा, हम के लिए बेटा जाके SDM वाला जाके टच करो, थोड़ा सा मेहनत करो, अच्छा, और जाके ज्वाइन भी करना है, और उसको साथ साथ मेहनत करना है। अब शादी ब्याह के लिए भी सोचे हैं? हाँ, अब तो जाके 5 बच्ची है और बच्चे हैं, और जाके उसको साथ साथ तो जाके समय भी पर शादी हो जाता है तो शोभा देता है, वो अच्छा होता है। अच्छा, अब आगे की क्या सोच रहे हैं? पिताजी का तो अपना लक्ष्य बता दिए कि SDM का। जी बिल्कुल, मेरा भी वही है कि 67 अभी हाल फिलहाल में मुझे देना है, और कहीं ना कहीं SDC पे फोकस करना है, और आगे चलकर अगर भगवान साथ दिए, भगवान की इच्छा रही तो मैं UPSC भी अटेम्प्ट लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सोमलता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और मैं उनके घर पे हूँ अभी, और इनके पिताजी और माँ सब लोग यहाँ पे साथ में हैं, और लक्ष्य यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ऊपर बढ़ना बाकी है। और तैयारी इन लोगों का, जैसा कि ये कह रही हैं कि तैयारी तो रहेगा ही, और शुरू से ही पढ़ने में तेज़ रही सोमलता, और आगे भी UPSC भी ये करेगी। तो आप देख रहे हैं वीडियो, और इन्होंने किस तरह से तैयारी की ये भी आप देख रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोगों के अगल बगल में भी कोई अगर इस तरह के हैं तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिए, हम आप तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।